अस्सलामुअलैकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह सेव कर सकते हैं इमेजेस को अपने डेटाबेस में और फिर लोड कर सकते हैं अपने सी शार्प फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ये हमारा फॉर्म है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं एक पिक्चर बॉक्स ऐड करूँ और जो भी इमेज मैं उसमें सेलेक्ट करूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो उसको डेटाबेस में सेव कर दें और फिर जब मैं उसको रीलोड करूँ उस यूज़र इंफॉर्मेशन को या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को, तो वो फिर रीलोड हो जाए। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले मैं चाहता हूँ हम इंक्रीज करते हैं इसकी विड्थ को इस फॉर्म की, लेकिन आपको एक चीज़ नोट करनी है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी कि हमने इस फॉर्म की साइज़ को या किसी भी फॉर्म की इस प्रोजेक्ट में साइज़ को 800 बाई 600 से ज़्यादा नहीं करना। तो अभी ये काफ़ी है, 700 है इसकी विड्थ और हाइट जो है 400 है। तो अभी हम सेव साइड पे हैं और फिर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, फिर मैं इसको इन सारों को मूव कर देता हूँ यहाँ पे और फिर इसको भी मूव कर देते हैं फर्दर। और अब हमारे पास स्पेस है कि हम यहाँ पे एक पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को ऐड कर सकें। तो कॉमन कंट्रोल से पिक्चर बॉक्स को ले और यहाँ पे ड्रॉ कर दें। ड्रॉ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक इमेज को लोड करता हूँ और मैं साइज मोड को कर देता हूँ स्ट्रेच इमेज और लोकल रिसोर्स। और मैं ये चाहता हूँ जब हमारा फॉर्म लोड हो तो हमें इस तरह नजर आए। सेव कर दें और रन कर दें और ऐड, और आप देख रहे हैं अब हमें नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये इम्प्रूव हो, यहाँ पे बॉर्डर्स आ जाए। तो किस तरह करते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ स्टूडेंट इमेज पिक्चर बॉक्स कर देते हैं इसको। और फिर बॉर्डर स्टाइल को क्या है, करंटली नन, फिक्स्ड, सिंगल। तो अब आप देख रहे हैं बॉर्डर यहाँ पे आ गया। रन करते हैं, ऐड न्यू इमेज, और आप देख रहे हैं। अब मैं क्या करूं, जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये हमें डायलॉग बॉक्स ओपन करें और फिर हमें कहें सेलेक्ट द इमेज। तो किस तरह करेंगे, क्लिक इवेंट जनरेट करते हैं, डबल क्लिक कर दें तो क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ ये मुझे ये कंट्रोल शो करे जब मैं इस पे क्लिक करूँगा। ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स, मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ और फिर इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन एक और तरीका भी है, चूँकि ये सारे फॉर्म्स क्लासेस हैं तो हम इसको कोड से ही क्रिएट करते हैं डायनेमिकली। तो किस तरह करेंगे, चलते हैं ओपन फाइल डायलॉग और OFD उसका एक ऑब्जेक्ट और न्यू ओपन डायलॉग फाइल डायलॉग। और फिर मैं क्या करता हूँ, OFD.show डायलॉग। अब क्या करेगा, डायनेमिकली मेरे लिए ये कंट्रोल क्रिएट करेगा। रन करते हैं और देखते हैं कि क्रिएट करता है या नहीं। और आप देख रहे हैं कि क्रिएट कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ ओपन यहाँ पे आ जाए सेलेक्ट द इमेज। तो किस तरह होगा, डॉट टाइटल इक्वल्स टू सेलेक्ट द इमेज या फोटो, जो भी आपने देनी हो। सेव कर दें और अब रन करते हैं और अब क्या हो गया, सेलेक्ट द फोटो। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे फिल्टर्स भी हो ताकि फॉर एग्जांपल JPG, PNG, GIF या PMP। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, OFD.filter और पहले मैं PNG फाइल कर देता हूँ और फिर star.png और फिर ये और फिर .png। ये सिंबल
ये की आपको मिलेगा कीबोर्ड पे, यहाँ पे। ये अमूमन यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ इस कीबोर्ड पे शो हो रहा है। यहाँ पे ये इससे डिफरेंट है, ये सिंगल डैश है, फिर डॉट उसके नीचे, यहाँ डबल डैश है। सो वर्टिकल डायरेक्शंस में, सो याद रखें ये की है। रन करते हैं और अब आप देख रहे हैं फिल्टर आप यहाँ पे है, लेकिन वो इमेज यहाँ से चला गया क्योंकि वो JPG में था, फॉर्मेट में था, JPEG फॉर्मेट में। तो अब और भी ऐड करते हैं इसी तरह। JPG फाइल star.jpg और star.jpg और इसी तरह BMP फाइल star.bmp star.bmp और फाइनली GIF फॉर्मेट, GIF फाइल। और अब मैं रन करता हूँ और आप देख रहे हैं अगर मैं ये कर दूँ तो आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई और फॉर्मेट सेलेक्ट करूँ, अब इसका एक नुकसान में ये है इस तरह करने का कि अगर हमारे पास PNG फाइल नहीं है, ये है, तो हमें एवरी टाइम इसको सेलेक्ट करने का पड़ेगा। एक आसान तरीका ये है कि इन सारों को मैं एक ही लाइन में लिखूँ, एक ही साथ लिख दूँ, तो जब हम ओपन करेंगे तो इन चारों में से कोई भी हो, ऑटोमेटिकली वो सारे नज़र आ जाएंगे। तो किस तरह करेंगे, इसको कॉपी कर देते हैं और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब की बार मैं इसको कर देता हूँ इमेज फाइल और इन सारों को रिमूव कर देते हैं। PNG star.jpg semicolon dot bmp semicolon dot gif और फिर जिस तरह हमने यहाँ पे किया था कि पहले ब्रैकेट्स में और फिर इस तरह, तो फिर इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या होगा जब रन करेंगे तो आप देख रहे हैं सारे एक लाइन पे हैं और इस इन फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट हो वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इसको सेलेक्ट करूँ और ओपन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आ जाए। तो बहुत आसान, किस तरह करेंगे इसको, और मैं करूँगा इफ अगर ये ओपन है तो, और मैं डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके कर दूँ, यानी ओपन पे क्लिक कर दूँ, जस्ट ओपन पे, तो फिर क्या करो, स्टूडेंट इमेज पिक्चर बॉक्स में इमेज ऐड करो और इमेज कहाँ से आ रही है, OFD.filename। अब हमें इसकी भी के लिए एक इंपोर्ट करना पड़ेगा नेम स्पेस, जो कि है system.drawing। तो इंपोर्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इंपोर्ट हो गया, सॉरी यहाँ इंपोर्ट हो गया है। तो अब मैं रन करता हूँ और मैं सेलेक्ट कर दूं तो आप देख रहे हैं सेलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर कोई और फाइल सेलेक्ट करना चाहूँ सेलेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करना है कि अब जब मैं इमेज लोड हो जाए तो मैं जब सेव पे क्लिक करूँगा तो ये डेटाबेस में सेव हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल में के डिज़ाइन में चलते हैं, एक कॉलम ऐड करते हैं। कॉलम को कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैं लिख देता हूँ फोटो और इसका डेटा टाइप क्या होगा, इमेज। तो
इमेजेस में एक डेटा टाइप है जो कि इमेज को सेव करेगा। अब सबसे पहले जब हमने इसको कर दिया, अब हमने क्या करना है, C# से इस इमेज को जब इंसर्ट करेंगे तो एक और पैरामीटर ऐड करेंगे। अभी हमने अपने स्टोर प्रोसीजर में इसको ऐड नहीं किया इस पैरामीटर को, लेकिन मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, फोटो। अब मसला ये है कि मैं किस तरह इस इमेज को इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं, क्योंकि हमारे पास C# में इमेज डेटा टाइप का इक्विवेलेंट नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या कहती है कि इमेज, ये TC को इमेज डेटा टाइप है और इमेज क्या है, वेरिएबल लेंथ बाइनरी डेटा फ्रॉम 0 टू दिस बाइट्स। तो बाइट्स हैं, तो बाइट, ये बाइट से हमें पता चलता है हमारे पास बाइट का डेटा टाइप C# में है। बाइट अगर आप कर लें, आप देख रहे हैं बाइट का हमारे पास डेटा टाइप है, तो 1 बाइट, लेकिन ये काफ़ी सारे बाइट्स हैं तो इसको एरे में कर देते हैं। तो हमारे पास इमेज का इक्विवेलेंट क्या है, बाइट एरे। सो C# में तो मैं क्या करता हूँ, सेव फोटो एक फंक्शन को यूज करता हूँ, और उसको जनरेट कर देते हैं। जनरेट हो गया। हमने इसको क्या देना है, बाइट एरे, क्योंकि हमारे पास इमेज डेटा टाइप नहीं है, तो बाइट एरे। और अब हमें बाइट एरे चाहिए, तो किस तरह करेंगे, हम एक क्लास यूज करते हैं, वो है मेमोरी स्ट्रीम, और इसके लिए हमें एक नेम स्पेस चाहिए system.io, और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और न्यू मेमोरी स्ट्रीम। अब इस मेमोरी स्ट्रीम को हमने बाइट एरे में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह करेंगे, ms.getBuffer, तो कन्वर्ट हो जाएगा बाइट में। तो ये अभी एरर दे रहा है, कह रहा है रिटर्न नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न अ वैल्यू, तो रिटर्न कर दो। तो मैंने क्या किया, मेमोरी स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको बाइट्स में कन्वर्ट किया। किस तरह किया, गेट बफर मेथड को यूज करके। तो अब चलते हैं मेमोरी स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। मेमोरी स्ट्रीम क्या है, एरे। तो आप देख रहे हैं मेमोरी स्ट्रीम एरे है, और हमें क्या चाहिए, हमें बाइट चाहिए जो कि एरे का बाइट। तो पहले मेमोरी स्ट्रीम एरे है ऑफ अनसाइड बाइट फ्रॉम विच द स्ट्रीम वाज क्रिएटेड। सॉरी, ये गेट बफर है, सॉरी। मेमोरी स्ट्रीम में चलते हैं। मेमोरी स्ट्रीम क्या है, क्रिएट अ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम है हुज बैकिंग स्टोर इज मेमोरी। ये एक स्ट्रीम है जिसको हम स्टोर करते हैं मेमोरी में। इसके नाम से ही पता चलता है मेमोरी में हम स्ट्रीम को स्टोर करते हैं। अब स्ट्रीम क्या चीज़, तो इससे इस क्वेश्चन में आस्क किया है व्हाट डज स्ट्रीम मीन्स। तो स्ट्रीम क्या है, A stream is just an abstraction for binary data। तो बात वहीं आ गई, बाइनरी डेटा। ये बाइनरी डेटा है, एब्स्ट्रैक्शन है बाइनरी डेटा का। इस पे आप ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, फिर आसानी होगी आपको। तो मैंने एक मेमोरी स्ट्रीम को यूज़ किया और उसको मैंने कन्वर्ट किया इस गेट बफर मेथड के थ्रू बाइट एरे में, क्योंकि हमें ये चाहिए। और बाइट एरे पे भी थोड़ा सा बात, गेट बफर के बारे में भी बात कर लेते हैं। गेट बफर रिटर्न्स एन एरे ऑफ अनसाइड बाइट। तो हमने मेमोरी स्ट्रीम को बाइट एरे में कन्वर्ट कर दिया, और जो रिटर्न होगा सेव फोटो। लेकिन अभी अगर आप इस कोड को देखें तो इसमें ये एम्प्टी है, इसमें हमने कोई भी इमेज का डेटा डाला ही नहीं है। इस इमेज का तो डाल देते हैं। हमने क्या करना है,
जो भी यहाँ पे इमेज होगा उसको सेव करते हैं इस मेमोरी स्ट्रीम में और रॉ फॉर्मेट में। तो स्टूडेंट पिक्चर इमेज पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज डॉट सेव कर दो, जो भी पिक्चर बॉक्स में है किस चीज़ में सेव कर दो, मेमोरी स्ट्रीम में। हम उसको फाइल में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम इसको मेमोरी स्ट्रीम में भी करेंगे। और फॉर्मेट ये चाहता है, तो फॉर्मेट क्या हो, स्टूडेंट पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज। आप इसको काफ़ी फॉर्मेट्स में कर सकते हैं, लेकिन मैं कर देता हूँ इसको रॉ फॉर्मेट में। रॉ फॉर्मेट में मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये रिटर्न करेगा जो भी इमेज है उसको हमने मेमोरी स्ट्रीम में डाल दिया और उसके फॉर्मेट को रॉ किया, रॉ फॉर्मेट में उसको सेव किया। स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया, हम इसको जेपीजी, पीएनजी या कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रॉ फॉर्मेट में दे दिया है और फिर इसको कन्वर्ट कर दिया है बाइट एरे में। तो अब हम इसको आसानी के साथ सेव कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। तो फिर मैं अब इस पैरामीटर को ऐड कर देता हूँ अपने स्टोर प्रोसीजर में भी, बड़ा आसान। फोटो एक्जैक्टली वही जो कि हमने कोड में दिया है, फोटो, और फिर इसका डेटा टाइप क्या है, इमेज। फिर इसको हम डिफाइन करते हैं फोटो, और फाइनली पैरामीटर को सप्लाई कर देते हैं इसी तरह, और फिर इसको एग्जीक्यूट कर दें। इसी तरह मैं इसको ऐड कर देता हूँ अपडेट में भी, सिर्फ इसको कॉपी कर दें, उसी फंक्शन पे के पास जाएगा और वैल्यू लाएगा। और फिर इसको भी मॉडिफाई कर देते हैं अपडेट को, और फिर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और इसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। और ये कह रहा है ये नहीं है, इसको रिमूव कर दें। तो हो गया। अब रन करते हैं, न्यू स्टूडेंट सेव कर दें और मैं इसको नाम देता हूँ जो स्मिथ इसका नाम है। और आप देख रहे हैं सिस्टम में ऐड हो गया। चलते हैं, सेलेक्ट जो स्मिथ, और फिर आप देख रहे हैं बाकी नल है, और यहाँ पे ये ज़रा सा डिफरेंट है क्योंकि हमने इसको सेव किया। और आप देख रहे हैं ये बाइनरी डेटा है और बाइट्स में है, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमने किया था। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और दोबारा इसको ओपन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं जो स्मिथ तो शो हो रहा है, इमेज अब नहीं अवेलेबल। तो हमने क्या करना है, इसको दोबारा वहाँ से उठाना है डेटाबेस से। तो किस तरह उठाएंगे, फॉर्म लोड इवेंट में चलते हैं, यहाँ पे नहीं है तो फॉर्म लोड इवेंट और स्टूडेंट इमेज डॉट पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज और रो क्या है, फोटो। जब हमने उसको सेव किया था तो हमने मेमोरी स्ट्रीम को बाइट एरे में कन्वर्ट किया था। अब हमारे पास बाइट एरे है, ये बाइट एरे है, तो अब हमने इसको मेमोरी स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। तो ये उसका उल्टा है, जब हम इसको वापस लेंगे तो किस तरह करेंगे, ये बाइट एरे है, और अब हमने इससे कन्वर्ट करना है
इसको इमेज में, क्या कह रहा है, बाइट एरे को कन्वर्ट करो टू इमेज। तो किस तरह करेंगे, मैं एक फंक्शन को यूज करता हूँ गेट फोटो, और इसको हम बाइट एरे सप्लाई करेंगे और ये हमें इमेज रिटर्न करेगा। तो आप देख रहे हैं इमेज बाइट हमने सप्लाई किया, और मैं इसकी चेंज करता हूँ फोटो, हमें इस बाइट को मेमोरी स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। पिछले एग्जांपल में हमने मेमोरी स्ट्रीम को बाइट एरे में कन्वर्ट किया था, इस केस में बाइट एरे को हम मेमोरी स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, उसका उल्टा है। और उसको क्या सप्लाई करेंगे, ये बाइट एरे, तो क्या है, फोटो हो गया। अब इसको इमेज में कन्वर्ट करते हैं, तो रिटर्न इमेज, और इमेज को किस चीज से बनाओ, मेमोरी स्ट्रीम से, तो स्ट्रीम फ्रॉम स्ट्रीम, और क्या है, सिंपल एज दैट। तो पहले के केस में हमने क्या किया था, पहले केस में जब हम इसको सेव कर रहे थे हमने मेमोरी स्ट्रीम को कन्वर्ट किया बाइट में, और इस केस में हमने क्या किया, बाइट एरे को हमने कन्वर्ट किया मेमोरी स्ट्रीम में, और फिर उसको इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। और जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर किधर हमें नजर आएगा, इमेज में। तो रन करते हैं, जो स्मिथ में चलते हैं, और अब ये क्या कह रहा है, कॉलम फोटो डज नॉट बिलोंग टू द टेबल। तो टेबल से इसका मतलब क्या है कि इसमें नहीं है। गो टू डेफिनेशन, और आप देख रहे हैं इस डॉट प्रोसीजर में उसको डिफाइन हमने किया ही नहीं। तो चलते हैं इस प्रोसीजर में, मॉडिफाई कर दें, और इसको ये कॉलम को हम दे देते हैं फोटो, एग्जीक्यूट कर दें, रन करते हैं जो स्मिथ, और आप देख रहे हैं अब आ रहा है। तो एक दफ़ा फिर करते हैं, इस दफ़ा मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ विनोद जेम्स, सेव कर दें, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा विनोद जेम्स, और अब ये फोटो। अब अगर जहाँ पे ये नल है तो वहाँ पे क्या होगा, रन करते हैं, और आप देख रहे हैं अनेबल टू कास्ट system.db null। तो हम क्या करते हैं, बहुत आसान, जो चीज़ हमने यहाँ पे की थी वही यहाँ पे भी कर लेते हैं, कि रो फोटो, कॉलम का नाम इस db null। अगर db null है तो फिर क्या करो, इसको नल कर दो, और एल्स फोटो। अब रन करते हैं जो स्मिथ, और आप देख रहे हैं, और फिर विनोद जेम्स, और फिर अगर मैं ये करूं तो आप देख रहे हैं अब एम्प्टी नज़र आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें ये इमेज नज़र आए। तो किस तरह करेंगे, स्टॉप कर दें इसको, सेलेक्ट करें अपने प्रोजेक्ट को, फिर चलते हैं प्रॉपर्टीज़ में, और फिर रिसोर्सेज, स्ट्रिंग है इसको कर दें इमेजेस, और फिर ऐड एग्जिस्टिंग फाइल, और मैं चलता हूँ उस लोकेशन में जहाँ पे ये फाइल है, और इसको अपने रिसोर्स में ऐड कर देते हैं, सेव कर दें। और अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ अपने कोड में,
तो नल के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, रिसोर्सेस, और इसके लिए हमें ये नेम स्पेस चाहिए। जब हो जाएगा डॉट, तो फिर नो इमेज अवेलेबल, ये उसका नाम था, नो इमेज अवेलेबल डॉट जेपीजी, और फिर रन करते हैं। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे नल है तो ये शो हो रहा है जॉन स्मिथ में, और जहाँ पे हमने सेव किया था उधर ये शो हो रहा है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि अब आप बड़ी आसानी के साथ अपने एप्लीकेशंस में इमेज को डेटाबेस में सेव कर सकते हैं और फिर उसको रीलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।